राधा अपने ससुर जी के लिए चाय बना रही थी और राधा की सासू माँ घर में शाम का दीपक जलाकर आरती कर रही थी। राधा के दोनों बच्चे दादी के साथ आरती में मगन थे। बेटा घंटी बजा रहा था तो बेटी दादी के साथ सुर में सुर मिला रही थी। राधा की सासू माँ को एसिडिटी की परेशानी थी और डॉक्टर ने भी उन्हें चाय पीने के लिए मना कर रखा था। रोज राधा के पति सुभाष अपने पिताजी का चाय पर साथ देते थे, लेकिन आज वह किसी काम से शहर के बाहर गए हुए थे। तो राधा के ससुर जी ने राधा को बोला, बैठो राधा बेटी, आज आप हमारे साथ बैठकर चाय पियो। राधा ने अपने ससुर से बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती थी, बस काम के वक्त ही वह अपने ससुर से बात करती थी। चाय के लिए बैठने का आग्रह वह टाल नहीं पाई और उनके साथ चाय पीने बैठ गई। राधा बेटी, आज खाने में क्या बना रही हो? ससुर जी ने राधा से पूछा। पापा, मैं आज लौकी के कोफ्ते और आलू पालक की सब्जी बनाने की सोच रही हूँ। आपका कुछ मन हो तो बता दीजिए। राधा ने ससुर जी से पूछा। अरे नहीं बेटी, जो मन बना लिया वही बना लो, तभी खाने में भी स्वाद आता है। ठीक है पापा जी, कहकर राधा जाने लगी। तब उसकी सासू माँ ने कहा, बैठे, थोड़ा तुमसे बात करनी है। सुभाष तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता है। कम से कम तुम्हें तो पता होना चाहिए। पता नहीं कब हम बुढ़ा बुढ़ी भगवान को प्यारे हो जाए। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं मम्मी जी? अभी तो सब ठीक ठाक है। राधा की सासू माँ ने राधा से कहा, देखो बेटा, जन्म और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं होती और वक्त रहते सही फैसले ले लेने से परेशानी खत्म हो जाती है। बात तब की है जब मेरी शादी हुई थी। हम सब गांव में रहते थे। सुभाष के पापा नौकरी के सिलसिले में शहर आते जाते रहते थे और इनके बड़े भैया गांव में सारी खेती बाड़ी संभालते थे। मैं शादी होकर आई थी और घर के कामों में बड़ी भाभी का हाथ बटाती थी। बड़े भाई के दो बेटी और एक बेटा था। एक साल बाद मैं भी माँ बनी और सुभाष का जन्म हुआ। कुछ शारीरिक परेशानी की वजह से हम दूसरा बच्चा नहीं कर पाए और उधर भैया ने सारी जमीन जायदाद अपने नाम करा लिए। जब सुभाष के पापा को पता चला तो भैया ने कहा, तुम्हारा तो एक ही लड़का है और तुम्हारी नौकरी भी है, भला तुम्हें जमीन जायदाद की क्या जरूरत है? सुभाष के पापा ने बड़े भाई को कहा कि भले ही मुझे जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप बताकर ऐसा करते तो मुझे अपने साथ धोखा नहीं लगता और अब इतना सब होने के बाद मैं आपके साथ नहीं रह सकता। हम लोग अपना सामान लेकर शहर आ गए और इस सदमे में माँ और बाबूजी बीमार रहने लगे। हमने उन्हें अपने साथ आने के लिए कहा, लेकिन वह अपना घर नहीं छोड़ना चाहती थी और कुछ वक्त बाद दोनों गुजर गए। हम बस उनकी रस्मों को निभाने के लिए गांव जाते और आ जाते। सुभाष इस बारे में सब जानता है और वह अपने पापा के साथ हुए धोखे को भुला नहीं पा रहा है। वह ना तो कभी गांव जाता है, ना ही कभी अपने भाई बहनों से मिलता है। बड़े भाई को अपनी गलती का एहसास बड़ी भाभी और उनके बच्चे ने करा दिया है और अब माफ़ी भी मांग चुके हैं, लेकिन सुभाष समझने को तैयार नहीं है। बहू, मैंने और तुम्हारे ससुर जी ने महसूस किया है कि तुम बहुत अच्छी से परिवार का महत्व जानती हो, तो क्या तुम हमें हमारे अपनों से मिलाने में कुछ मदद कर सकती हो? बिल्कुल मम्मी जी, ये तो मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं दो परिवार को मिला पाऊँ। कुछ दिन बाद राधा के मम्मी पापा की शादी की 50वीं सालगिरह थी और राधा के परिवार का सुभाष के गांव में आ जाना था। राधा ने अपने भैया को कहकर सुभाष के ताऊजी और उनके परिवार को भी निमंत्रण भिजवा दिया। शादी की सालगिरह में जब सुभाष परिवार के साथ पहुंचा तो वह अपने ताऊजी के परिवार को देखकर राधा पर नाराज हुआ, लेकिन ताऊजी के बेटे ने आकर सबके सामने माफी मांगी तो राधा ने कहा, अपने तो अपने ही होते हैं। सुभाष ने बड़े भाई को सीने से लगा लिया और पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। राधा के सास ससुर ने राधा को ढेर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम बहुत अच्छी हो बहू। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।